कुरान किताब हिदायत है, हिदायत वाली किताब है। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में गौर कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में कुरान के खिलाफ वावैला क्यों है? कभी गौर किया? टाइम ही नहीं है। इन लौंडों के पास, जिनके पास 4G 5G है, उनके पास तो खास तौर पर टाइम नहीं है। इनके पास टाइम होगा कैसे? कुछ देर तो इनको नौकरी करनी है, कारोबार करना है। उसके बाद हजरत, मैं आपके इलाके का माहौल नहीं जानता, लेकिन मैं अपने कानपुर का माहौल जानता हूँ। ये मुसलमानों के लौंडे गलियों में खड़े 3-3 बजे रात तक कान में मोबाइल लगाए, जाने नाली बह रही है, गलादत बह रही, वहाँ खड़े अल्लाह जाने 2-2.5 घंटे से क्या बात करते रहते हैं और किससे बात करते रहते। हजरत, एक मौका तो ऐसा आया कि मैं तकरीर करने रावतपुर गया, चमनगंज होके गुजरा, तो उस खंबे के पास मेरे जाते टाइम भी वही लौंडा मोबाइल लगाए खड़ा था, और जब मैं वापस आया हूँ 2:30 बजे तब भी तक वो खड़ा था। पक्का दीवाना। और अल्लाह जाने इतनी देर बातें क्या करता है, किससे करते हैं ये? इनकी बातें ही नहीं खत्म होती। यहाँ तो हम लोगों को अगर 1 से 2 मिनट कोई चटता है तो झुल्लाहट पैदा हो जाती। शहजादों, ये दिन हंसने के नहीं हैं, ये रोने के दिन है, रोने के। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आता, नशे मन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन। बलाएं घरों पर बारिश के कतरों की तरह नाजिल हो रही हैं, और तुम एक रोटी और बोटी के लिए लड़ रहे हो। ये रात जिसे अल्लाह ने तुम्हारे आराम के लिए, और ये दिन जिसे अल्लाह ने कसबे मांझ के लिए बनाया, उस दिन को तुम आवारगी में खत्म कर रहे हो और रातों को मोबाइल और चैटिंग पे गुजार रहे हो। जिस कौम के नौजवानों का ये हाल होगा, उस कौम को किसी और जालिम की जरूरत नहीं है। ऐसी कौम खुद ब खुद फना हो जाएगी। जो कौमें तरक्की चाहती हैं, जो कौमें उरूज चाहती हैं, जो कौमें इर्तका चाहती हैं, जो कौमें बुलंदियां चाहती हैं, वो अपने बच्चों के हाथों में कलम देती हैं, कलम। कैंची से तकदीर नहीं लिखी जाती, हल की मुठिया पकड़ने से कौम की तकदीर नहीं बदलती, हाथों में रिंच पकड़ने से कौम की तकदीर नहीं बदली जा सकती, हाथों में गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ने से कौम की तकदीर नहीं बदली जा सकती। कौम की तकदीर वो बदलते हैं जिनके हाथों में कलम होता है। कौमों की तकदीरें कलम से बदली जाती हैं, कलम से। आपने नहीं देखा, अभी चंद साल पहले क्या हुआ तुम्हारे साथ? हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े साहब का कलम उनके हाथ में था, तो हमारी इबादत गाह से छीन ली गई और हम कुछ ना कर सके। जो काम तलवारों और तीरों से नहीं किया जा सका, वो कलम की एक नोक ने कर। कलम की बड़ी हैसियत है, कलम से तकदीरें लिखी जाती हैं, मगर अफसोस
जिन कौमों की मजहबी किताबों में कलम का कोई तसव्वुर नहीं है, उनके बच्चों के हाथों में कलम है। और वो मुसलमान कौम जिसकी मजहबी किताब कुरान में पूरी सूरह कलम मौजूद है, उसके बच्चों के हाथ कलम से खाली।